8. अर्श एक इंडिया के बहुत ब्राइटेस्ट माइंड रहे हैं जी। इनफैक्ट अभी तक का इंडिया का सबसे मोस्ट लेजेंडरी मैथमेटिशियन ओके। श्रीनिवास रामानुजन जी। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये नाम सुना होगा। आई एम प्रीटी श्योर काफी ऑडियंस ने इनका नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा। इनफैक्ट इनके नाम पे बहुत सारी डिस्कवरीज हैं। इनफैक्ट इनकी एक बुक थी, उसको लॉस्ट नोटबुक बोलते हैं, जो इनकी शायद कोई किताब थी जो खो गई थी, इनकी नोटबुक। ओके, ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। एंड उसमें जो इन्होंने कैलकुलेशंस करी हैं, हालांकि आई एम नॉट अ प्रॉपर मैथमेटिशियन जो उसको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन लोग कहते हैं कि ही काउंटेड द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इनफैक्ट इनके ऊपर एक मूवी बनी थी और मूवी का टाइटल था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसने अनंत को जान लिया, जिसने अनंत को जान लिया, जिसने अनंत को कैलकुलेट कर लिया। जी। आज जो हम लोग स्पेस में ब्लैक होल्स की बात करते हैं, उनको उनका डायमीटर वगैरह कैलकुलेट करते हैं जी। और ये चीज इनफैक्ट वो कौन सी मूवी थी जिसमें मैथ्यू मैकॉनहे होता है और वो 5 डायमेंशन में जाता है, 6 डायमेंशन में, इंटरस्टेलर। जी, इंटरस्टेलर में जब वो एक ब्लैक होल के अंदर जाता है, उसके टाइम की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये जो कैलकुलेशंस और टाइम की कितना डिफरेंस आएगा, ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि रामानुजन की थ्योरीज और उनके फॉर्मूलेज हमारे पास थे। ओके। और रामानुजन जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माँ काली के या माँ काली की ही कोई एक जी 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 एक वर्जन थी जो साउथ इंडिया में जिनकी पूजा होती थी, तो उनके बहुत बड़े भक्त थे। और ये वो अपने बायोग्राफी में इस चीज को मेंशन करते हैं कि मैं जब सोता था तो मुझे माँ काली मेरे सपने में आती थी। ओके। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आंखों के आगे खून फैल गया है और उसके बाद उस खून के ऊपर माँ काली का हाथ आता है। उस खून के स्लेट बोर्ड में आप समझ लें, उसमें वो एक फॉर्मूले वरना लिखना शुरू करती हैं जी। और वहां से वो इंस्पायर होते हैं, फॉर्मूले एकदम याद कर लेते कंठस्थ। उसके बाद जैसे वो उठते हैं तुरंत उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये लेजेंड उनका डायलॉग है, जिसकी वजह से उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया। ओके। ये कहीं पे मेंशन है राहुल? ये चीजें मेंशन है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उस मूवी में भी देव गांधी, आई थिंक उस एक्टर का नाम है, जो इंडियन एक्टर है जी जी हॉलीवुड में, स्लमडॉग मिलियनेयर वाला जो लड़का है, ही हैज प्लेड द मेन रोल ऑफ रामानुजन। ओके। और उसमें इस चीज को मेंशन किया गया और ये भी किया गया कि उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस की वजह से लोग काफी जो है उनका मजाक उड़ाते थे कैम्ब्रिज में, आई थिंक जो जिस भी यूनिवर्सिटी में थे वहां पे। जी। इनफैक्ट मैं देखो कुछ दिनों पहले की बात है, एक सेमिनार हो रहा था, उसमें जावेद अख्तर साहब जो है अंधविश्वास और इसके ऊपर जो है अपना ज्ञान दे रहे थे। ओके। और बातों ही बातों में वो रामानुजन के बारे में बोलते हैं कि रामानुजन की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो उन्हें निमोनिया था और लेकिन उन्होंने जो है कंबल नहीं ओढ़े और वो सर्दी में सो गए। जी। तो व्हाट ही वांटेड टू से वाज कि अगर आदमी कोई जीनियस है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो सारी बातें बोलता है वो सच है। एग्जैक्टली, मतलब उसकी क्रिएटिविटी क्या है उसको फोकस करो, ना कि तुम उन चीजों को फोकस करो जो वो बोल रहा है कंटिन्यू। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वो बोल भी रहे हैं, मी बीइंग अ स्केप्टिक, मी बीइंग अ सिनिक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी है, मैं माता का भक्त हुआ, मेरे सपने में आता है, तो आप कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले या उसका मजाक बनाने वाले? इनफैक्ट मैंने सुना है कि नॉट जस्ट रामानुजम, इवन रामकृष्ण परमहंस भी बहुत बड़े भक्त थे काली माँ के। बिल्कुल, नो डाउट। और मेरा ऐसा मानना है, जो मेरी अपनी रिसर्च है या दुनिया के हर एक इंसान की रिसर्च है, कि महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन रामकृष्ण परमहंस जी को हुए, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये हमारी नोन हिस्ट्री में, या फिर इसको आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो और बंगाल के किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं। सबसे पहला, कोई बहुत पुराना वहां का इंसान हो तो वो भी आपको बताएगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने महाकाली को देखा था, उनसे वो बात करते थे। ऐसा आई थिंक उनके बारे में एक स्टोरी है ना कि वो शायद बचपन में जब उन्होंने देखा कि लोग जो है देवी माँ को भोग लगा रहे लेकिन वो खा नहीं रही हैं, तो उसके बाद उन्हें इतना खराब लग गया कि उन्होंने ये प्रण बना ली कि जब तक वो खाएंगे नहीं तब तक मैं जो है बैठा रहूंगा। फिर शायद कई दिन बीत गए, वो मूर्ति आगे इस इंतजार में बैठे रहे कि माता बाहर आएंगी इस मूर्ति से और हाँ मुझे खिलाएंगी, तो खिलाएंगी, तब मैं जो है अपना ये तोड़ूंगा। तो अर्श, ये अब जो लोग कहते हैं कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हुए, इनफैक्ट आई थिंक सेम चीज विवेकानंद जी के बारे में भी बोली जाती है कि उनको एक साक्षात दर्शन दिए थे माँ काली ने। तो यहाँ पे 2 सवाल है अर्श, ठीक है। पहला तो ये कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हो सकता है कि हेलुसिनेशन हो, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है जी। और दूसरा, माँ काली को इतनी, और खासतौर पे तंत्र और पैरानॉर्मल की दुनिया में इतनी ज्यादा मान्यता कैसे हासिल है? जी, मैं सबसे पहले, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बातचीत चल रही थी,
राहुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए। जब आपने विवेकानंद जी का नाम लिया जी। तो मेरे दिमाग में, मैंने उस समय आपको टोका भी कि एक छोटी सी कहानी है विवेकानंद जी को लेकर। ओके। अब वो कहानी क्या है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर। तो हुआ यह था कि विवेकानंद जी जब अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उठे थे और उन्हें ना भगवान के दर्शन करने थे विवेकानंद जी को। ये एक बाय द वे रियल कहानी है, ये आपको मिल भी जाएगी कई जगह। ओके। तो उन्हें कहीं भी भगवान नहीं दिख रहे थे। जब वो कोलकाता पहुंचे हैं और उन्होंने देखा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जो घर है उसके आसपास से एक महक आ रही है, एक खुशबू आ रही है। तो वो उसके पास से निकले। जैसे ही वो निकले, स्वामी रामकृष्ण जी ने अंदर से आवाज लगाई, विवेकानंद, मतलब उनका नाम पुकारा। ठीक है। और मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि उनका नाम उस समय क्या था। वो नाम पुकारा और नाम से पुकारने से वो अंदर चले गए। तो अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे थे और उन्होंने कहा कि तुम भगवान को तलाश रहे हो। मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर उनसे पूछ लिया। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि क्या आप भगवान हैं और आपको कैसे पता मेरे बारे में? तो स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि आज से करीबन कुछ सालों के बाद तुम अपने सर पर एक पगड़ी बांधोगे और लोग तुम्हें स्वामी विवेकानंद बोलेंगे। ऐसा उन्हें किसने कहा? ऐसा उन्हें रामकृष्ण जी ने कहा, जो उन्होंने बुलाया अंदर। पहली बार में मुलाकात में बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते मेरे भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो माँ है ये सब कुछ बताती हैं। और वहां पर माँ काली की एक बड़ी सी प्रतिमा थी, मूर्ति थी। अब कहा जाता है राहुल, विवेकानंद जी को वहीं से अपना आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो थी वो उनको वहीं से प्राप्त हुई। और कुछ दिनों के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके सामने माता खड़ी हैं, विवेकानंद जी के सामने। और तब से उनको स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रखी थी। ये एक छोटी सी कहानी थी राहुल, जो माँ काली का प्रत्यक्ष दर्शन होने का प्रमाण थी। लेकिन अर्श, क्या माँ काली की साधना करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। जब अगर आप उनके रूप में सिद्ध करेंगे तो वो जरूर सिद्ध होंगी माँ। और मोस्टली ये होता है कि जो साधक होते हैं जी माँ काली के, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी और बहुत सारे ऐसे, अब तो मतलब भरमार है। जैसे आपने कहा कि तंत्र में इतनी प्राथमिकता दी जाती है, इतना सुपीरियर देवी कही जाती है। तो हाँ, तंत्र की वो अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी कि प्राइमरी देवी। लेकिन अर्श, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो लोग तंत्र से एसोसिएटेड है, जो लोग इस तरीके के जादू, या खैर जादू अगर नहीं भी बोला जाए तो पैरानॉर्मल रिसर्च वगैरह करते हैं जी, वो माँ काली की पूजा करें, बात समझ में आती है। लेकिन कोई सात्विक इंसान माँ काली की पूजा करे, भद्रकाली की पूजा करे, ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती है। वो क्यों करेगा? अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को धारणाएं हैं। माँ काली के 8 अलग अलग रूप हैं राहुल, और उन 8 अलग अलग रूपों में कई सारे रूप शामिल है, जिसमें उग्र काली भी हैं, श्यामा काली भी हैं, जिसमें शांत काली भी मौजूद हैं। शांत काली जैसी जिनकी जीभ अंदर होती है बेसिकली। तो बहुत सारे स्वरूप है, माता का ही वो रूप है राहुल। और माता के रूप को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे सात्विक साधकों को देखा है जो माँ काली की पूजा करते हैं, और वो इसी रूप पूजा करते हैं जो बताया आपने। अब देखिए, बात ऐसी है, जो जीभ निकली होती है जिनकी जी, और भद्रकाली और उग्रकाली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि भद्रकाली जो माता की मूर्ति होती है उसको कभी भी घर पे नहीं स्थापित करना चाहिए। जी, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर देना चाहिए और अच्छा होता है। अच्छा, बाय द वे, क्या सेम चीज नरसिंह भगवान के बारे में भी बोली जाती है? बहुत ज्यादा बोली जाती है, और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो बोली जाती है जी, माँ काली के बाद भैरव भगवान की बोली जाती है कि मतलब भैरव भगवान को ना रखो। जी, भैरव भगवान तो शमशान के जी, बट मेरे घर में राहुल माँ काली भी है, मेरे घर में भैरव भगवान भी है, दोनों है। और मेरे घर में ऐसा कुछ बड़ी अनहोनी नहीं हो रही है बाय द वे। ठीक है, अब मैं आपको माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा जी। जो लोग सुन रहे हैं उनके हिसाब से भी ये एक पैरानॉर्मल चीज होगी फॉर श्योर, क्योंकि माँ काली की जो दर्शन देती हैं वो सबसे पहले शाकिनी हाकनियां आती हैं, देन माँ काली आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो माँ काली होती हैं उनकी गढ़ों में ये सब आती हैं। जी, मतलब आज तक हम लोगों ने जितनी भी एंटिटीज के बारे में राहुल बात किया है जी, वो सारी एंटिटी माता की सेवक हैं। जी राइट, डाकनी शाकनी, एग्जैक्टली। और आप बात करने वाले हैं किसकी? महाकाली की, जिनको आप सिद्ध करना चाहते हैं। यानी कि आपके पास ये पिछली सारी सिद्धियां होनी चाहिए। आप डायरेक्ट माँ काली को सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ओके, सो इट्स लाइक कि अगर आपने माँ काली की साधना करनी तो पहले आप डाकनी हाकनी इनको सिद्ध कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आप देखिए बहुत सारे लोग, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, उन्होंने कोई साधना नहीं करी, उन्होंने बस माँ को माँ की तरह पूजा और उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अब दर्शन हो गए, अब ये माँ के ऊपर है
कि वो किन्हें दर्शन दे रही हैं किन्हें नहीं दे रही हैं। राहुल, मैं एक लेडी साधिका को जानता था और नोएडा में रहने वाली वो लेडी साधिका थी। उससे मेरी एक बार बात हुई। उसने मुझे कहा कि उसे माँ काली अपने घर में चलती हुई दिखती हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि ये पॉसिबल कैसे है। उसके बाद राहुल, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने आपको उसी साधिका के बारे में एक बार बताया था जब हम लोग भैरव घाट जा रहे थे। ओके। तो मैंने राहुल उस समय पे जितना बताया वो बहुत कम था। आज मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो लेडी ने मुझे बोला कि वो अपने घर में माता की बड़ी सी प्रतिमा रखी है। देखिए, एक आदम कद की होती है माता, मतलब एक इंसान के कद की माता की प्रतिमा होती है, और एक होती है नॉर्मल प्रतिमा जो आम मंदिरों में हमें देखने को मिलती है जी। लेकिन उस लेडी ने अपने हाथ से माता की मूर्ति को बनाया हुआ था। वो शिल्पकार भी थी, एक आर्टिस्ट भी थी बाय द वे। जी जी। तो उसने माता की पूरी मूर्ति बनाई और वो उसकी विधिवत पूजा करती थी। ये समझ लीजिए जब से वो 22 साल की थी तब से अभी वो 35 साल की है। तो क्या उन्होंने मूर्ति बनाने के बाद उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई थी? जी बिल्कुल, उन्होंने सारे प्रोसेस कर लिए थे जिससे माता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए इसके अंदर। अब उसका ये कहना था कि उसे कभी भी मंदिर के अंदर शांति नहीं मिलती है, उसने जो मंदिर बनाया है। अच्छा। मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे? तुम माता को इतना मानती हो, तुम्हारी ऊर्जा अच्छी है, सब कुछ अच्छा था उसका, लेकिन वो कहती है कि जब भी मैं माता के सामने सर झुकाती हूँ और अपने आप को समर्पित करती हूँ तो उसे ऐसा लगता है कि माता की जो खड्ग है ना राहुल, वो ठीक उसके सर पे रखी हुई है। और खड्ग अगर सर पे रखी होती है, लेट सपोज आप एल्यूमिनियम या किसी भी चीज का अगर स्टील का भी सर पे रखते हो तो आपको पता चलता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। सेम इस साधिका को भी वही महसूस होता था। और ये बाय द वे माँ काली की प्रत्यक्ष सिद्धि कर रही थी कंटिन्यू। प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, सिद्धियां दो तरह की होती है राहुल। एक होता है प्रत्यक्ष सिद्धि और एक होता है अप्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि में क्या होता है, आपको सामने सामने साक्षात दिखेगी। आपको मतलब माता के दर्शन करने हैं तो प्रत्यक्ष होगा? बिल्कुल होगा। और अगर आपको अप्रत्यक्ष करने हैं तो आपको एहसास होंगे। लेकिन वो कर रही थी प्रत्यक्ष और हो रहा था अप्रत्यक्ष, जिसमें उसको दिख नहीं रहा था, महसूस हो रहा था। तो उसने बोला कि वो जैसे ही सर झुकाती है उसे माता का जो गंडासा है, जो खड्ग है, सर पे महसूस होता है। मैंने कहा देन, कहती उसकी बाद जब मैं आंख उठाती हूँ, मतलब ऊपर मूर्ति की तरफ देखती हूँ, तो ऐसा लगता है माता मेरी तरफ देख रही थी, उसके बाद उन्होंने ऊपर नजर फेर ली। अब शायद ये उस लड़की का वहम हो सकता था राहुल, जब तक मैं उसके घर नहीं गया। मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया था इस चीज के बारे में। और उसने बोला था रात के समय में उसे लगता है जहां वो सोती है उस पलंग के चारों ओर करीबन 12-15 औरतें खड़ी होती हैं। ऐसा हर रात को उसको लगता ऐसा उसे हर रात महसूस होता है। वो कुछ बोलती नहीं थी वो। अब चूंकि प्रत्यक्ष सिद्धि कर रही है तो कुछ ना कुछ चीजों से तो उसे डील करना पड़ेगा फॉर श्योर जी। तो वो बताती है कि जो औरतें खड़ी हैं सबके घूंघट अलग कलर के हैं। उसी में से एक औरत है जिसका घूंघट व्हाइट कलर का है पूरा पूरा। राहुल, थोड़ा ध्यान से अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने शायद 10 महाविद्याओं के बारे में आपको बताया था। जी। 10 महाविद्याएं भी होती हैं। इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन फिर कभी करेंगे, लेकिन ये जो 10 महाविद्याएं होती है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। वो माता के जो पार्वती देवी थी, वो अलग अलग जब दिशाओं में गई तो उनके अलग अलग रूप बन गए। और उसी को हम 10 महाविद्या कहते हैं। तो उससे वो 10 महाविद्याएं आसपास दिखती थी, उसका कहना था। अगेन, मेरा ऐसा मानना नहीं था कि तुम सबकी प्रत्यक्ष सिद्धि एक दिन में कर सकती हो। उसने कहा अर्श, आप आके देख लो, आप समझ लो, शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगा कि शायद ये जो बोल रही है वो बहुत सीरियस है जी। राहुल, जब मैं उसके यहाँ जाने लगा, ट्रेन में लेटा था। ट्रेन में क्या है, नॉर्मली है 3rd AC की हमारी टिकट थी जी। मैं वो एक्सपीरियंस कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा राहुल। सब लोग ऐसे मुंह ढक के सोए हुए थे जी। मैंने थोड़ी देर के लिए कपड़ा हटाया और मैंने देखा कि टाइम क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने अपने मुंह के पास से फोन हटाया है, मेरी जो सामने वाली बर्थ थी, मेरी अपर बर्थ थी सबसे ऊपर, उसके जो सामने वाली बर्थ थी, मुझे ऐसा लगा कि काली माँ ऐसे करके लेटी हुई है। और ये मुझे लगा हेलुसिनेशन, वहां कोई और पैसेंजर थी, लेकिन वो लड़की थी पैसेंजर बाय द वे। अब शायद ये मैं जा रहा हूँ माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं इस वजह से, या फिर कुछ ऐसा, शायद ये हेलुसिनेशन था जी। उसके बाद राहुल, मैं ट्रेन से उतरा और जाने लगा। जाते जाते जैसे ही मैं जा रहा हूँ, अचानक से क्या देखता हूँ, जैसे ही मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरता हूँ तो पहाड़गंज साइड में जब आप उतरेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक काली माता का मंदिर पड़ता है। तो मैं गया और मुझे बहुत तेज प्यास लगने लगी और उस मंदिर के ठीक बगल में प्याऊ लगा हुआ था एक। मैं रुक गया, वहां पे पानी पीने लगा। पानी पीने से पहले एक पुजारी आता है और कहता है कि ये प्रसाद तो खा लो। तो मैंने कहा कि दे दीजिए प्रसाद। तब तक मैंने देखा नहीं था कि वो काली माता का मंदिर है। प्रसाद लेने के बाद राहुल, जैसे ही मैंने मंदिर की तरफ देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि काली माता की जो आंख है
वो बहुत बड़ी हो गई है गुस्से में। ये कौन से मंदिर की आप बात कर रहे हैं? ये पहाड़गंज से जब आप नीचे उतरोगे तो थोड़ी अच्छा, दूर पर दिल्ली जाने। में? यस यस। ओके खैर मैंने प्रसाद खाया, पानी पिया, उसके बाद मैं चला गया वहां से। जी। कैब में बैठा। कैब में बैठने पर मैंने जब उसको एड्रेस बताया, उस बंदे ने मुझे पता है कहाँ उतारा राहुल, चामुंडा माता के मंदिर के सामने। अब शायद मैं Okay. बहक गया था, मैंने चामुंडा माता का वो लोकेशन डाल ली थी, बट मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ राहुल? मैंने तो उस लड़की के घर का लोकेशन डाला था कैब में, और ये हेलुसिनेट हो रहा था शायद मुझे कि मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर करके चीजों को सोच रहा था। लेकिन Okay. मेरा शक तब दूर हुआ जब मैं उसके घर में गया। घर जाने पर जैसे मैं एंटर करता हूँ तो जी। बिल्कुल एक डार्क सी वाइब आती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब मनहूस है, सब कुछ खराब है। तो Okay. पूरे घर का वाइब बहुत गंदा था। जी। वो आते ही उसने मुझे पानी वानी पूछा, देन उसने बोला कि मंदिर मैं तुमको दिखाना चाहूंगी अर्श। बाय द वे वो जो लेडी थी वो अकेले रहती थी घर में। ओके। मैं उसका मंदिर देखने गया हूँ। मंदिर जैसे ही खुला है राहुल, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मैं बहुत किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। ऐसा मंदिर वो, उसने मतलब पूरे घर को गंदा कर रखा था, लेकिन जो मंदिर था वो एकदम साफ था। मैं सर झुकाता हूँ जी। और अचानक से मुझे किसी के पायलों की आवाज आती है जोर से। मैंने सर उठाया और मैंने उसको पूछा क्या तुम्हें भी पायलों की आवाज आई? तो वो कहती है कि इस घर में ये कॉमन है, यहाँ होता रहता है। अब इस अनुभव को मैं क्या बताऊं, आपको बयां नहीं कर सकता राहुल। उस दिन जब मैं रात में उसके घर में रुका, मुझे एक्चुअली ये जानना था कि एक्चुअली इसके घर में भगवान है या फिर किसी भूत प्रेत का साया है। राहुल मुझे मेरी पैरानॉर्मल पूरे करियर का सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल और सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा था वो। मेरी आंख खुली है, मैं जो आंगन टाइप का होता है, पूरा एक ग्राउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो हॉल होता है जी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मेरी आंख खुली, बीच में कोई ढोलक बजा रहा था बहुत जोर जोर से। मैं क्या देखता हूँ कि 5-6 औरतें जो हैं राहुल जी, वो नाच रही हैं पागलों की तरीके, बाल खोल के। आपके बेड के आसपास? नहीं, उस आंगन में पूरे जहाँ मंदिर Okay. था उसके ठीक सामने। ओके। और राहुल वो देखकर मैं बेहोश हो जाता हूँ। सिर्फ इतना ही नजारा था कि वो औरतें नाच रही हैं बाल खोल के, पूरी तरीके से पूरे बॉडी को मूव कर रही हैं। मतलब इतना एक्यूरेट मुझे वो एक पल दिखा कि मैं उसको भूल नहीं सकता। इसके बाद राहुल जब मेरी आंख खुली है तो सुबह हो चुकी थी। उसने बोला कि आप नींद में छटपटा रहे थे, उस लेडी ने बोला। ओके। मैंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो उसने कहा शायद जो आपने देखा वो जोगनियां होंगी, माता की जोगनियां होंगी। ये मेरे लिए बिल्कुल समझ के परे का सब्जेक्ट था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। उसके बाद फिर मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि उसके घर में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। मुझे आज भी उसके घर में जाने में बहुत अच्छा लगता है राहुल। मैं ये आपसे पूछने वाला था अर्श कि जब आप उस घर में एंटर हुए तो क्या आपका ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब या ऐसी कोई डिवाइन प्रेजेंस का ऐसा कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं महसूस हुआ मुझे उस घर में। जब उस मंदिर को खोला गया तब मुझे लगा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रेजेंस है जो मतलब कह सकते हैं कि बहुत सुप्रीम है। और जब मैं उसके मंदिर से जाने लगा, मतलब उसके घर से जाने लगा, तो उसने कहा कि अब दोबारा कब आओगे। लड़की ने बोला था वो राहुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो माँ ने बोला है। ऐसा एक एहसास हो रहा था अंदर से कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद उन्होंने बोला है। और मैं पीछे पलट कर बोला कि मैं जल्दी आऊंगा। ओके। एक और चीज थी, उस लड़की ने बोला कि शुक्रवार 16 फरवरी और ये बोलकर वो चुप हो गई। मैं चला गया। उसके ठीक 2 साल के बाद मैं उसके घर वापस गया। वो प्रेडिक्शंस कर रही थी आपके बारे में? बिल्कुल 100%। मतलब शुक्रवार के दिन भी गया और 16 फरवरी के दिन भी गया, दोनों एक साथ ऐसे नहीं गया, अलग अलग। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं गया क्यों उसके घर। मैं बस गया, मैंने सर झुकाया और मैं वापस आ गया। बहुत सारे बंगाल के ऐसे साधक है राहुल जो कहते हैं कि जब भी वो माता के सामने सर झुकाते हैं अपना, उनके कंधे पर माता अपना पैर रखती हैं, उनको ऐसा महसूस होता है। अब ये उनका कहना है, उनका बिलीव, उनकी श्रद्धा है, जिसको मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बाद मैंने माता को नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने जितना देखा वो मेरे दिमाग से परे था। वो मेरे सारी पैरानॉर्मल नॉलेज के एकदम अलग था। अर्श, अगर आपसे ये सवाल करूं कि अक्सर हम लोगों ने एक चीज देखी है एंड फिल्मों वगैरह में भी देखा है कि जो आमतौर पे एंटी सोशल एलिमेंट किस्म के लोग होते हैं, ऐसे एक जमाने में जो डाकू वगैरह हुआ करते थे जी, दुर्दांत अपराधी किस्म के, एकदम खूंखार अपराधी किस्म के जो लोग होते थे जी, आमतौर पे इस किस्म के लोग माँ काली के बहुत बड़े भक्त होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने सात्विक एसेंस वाली बात कर ली जी। अगर मैं आपसे तामसिक भक्ति या तामसिक भक्तों के बारे में पूछूं तो क्या आप ऐसे किसी साधक को जानते हैं जो प्रॉब्ली कोई क्रिमिनल रहा होगा और वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त तो राहुल मुझे नहीं पता, लेकिन तामसिक साधक को मैं जरूर जानता हूँ, जो कपालिक्स होते हैं। बेसिकली कपालिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। जी जी जी, बहुत वो शिव से भी पहले माँ काली को रखते हैं।
ऐसा कहा जाता है। माँ काली के कौन से रूप की यहाँ बात हो रही? यहाँ पर बात हो रही माँ काली के उग्र रूप की, जिसको सिर्फ शमशान के अंदर रखा जाता है, या शमशान काली। ओके, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। तो ये जो कपालिक होते हैं, ये क्या काम करते हैं कि माता को मांस चढ़ाते हैं। इनका ये मानना है कि माता को मांस चढ़ाने से सब कुछ सही होता है। अब हो सकता है कि इनकी ये पद्धति हो, इनका ये एक मनाने का तरीका हो। देखिए राहुल, भाव आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, राइट? किस भाव में माता किससे माने ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। शायद आपका भाव कुछ अलग है, शायद आपका भाव सिर्फ एक लौंग कपूर चढ़ाने का है, उसमें भी माता मान सकती है अगर आपका भाव अच्छा है तो। अब कपालिकों का भाव गंदा होता है, ठीक है, उन्हें माता सिद्ध करनी होती है, या फिर वो वैसे भी बड़े अल्हड़ किस्म के होते हैं जो कपालिक्स होते हैं सारे जी, वो माता को मांस चढ़ाते हैं। राहुल, एक मंदिर है साउथ में, वहां पर माता की जो मूर्ति है उसके ऊपर वो लोग पूरा पूरा बफेलो काट देते हैं और उसके ऊपर उसका खून चढ़ा देते हैं। आपने देखा भी होगा शायद इस बात। और मैंने ये आई थिंक नेपाल में अगर आप जाएंगे तो नेपाल के काफी सारे माँ काली के मंदिरों में आज भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहाँ पे बछड़े, और इनफैक्ट हमारे उत्तराखंड में एक मंदिर है, चितई का मंदिर बोलते हैं उसको, वो माता का ही मंदिर है। और चितई के मंदिर में आपका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जब मैं छोटा तो एक जमाने में वहाँ पे आई थिंक दुर्गा पूजा के टाइम पे लाइन ही लाइन जो है बकरे और खास तौर पे जो भैंस के बच्चे होते थे उनका जो है उनकी बलि चढ़ाना, इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग जी। और राहुल, उसी तरीके से एक माता चामुंडेश्वरी का मंदिर है, माता चामुंडेश्वरी का भी वहां पर बकरा चढ़ता नहीं है, मतलब ले जाया जाता है बलि देने के लिए, और जैसे ही उस बकरे पर माता के चरणों के जो चावल होते हैं वो फेंके जाते हैं, बकरा बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए, और जैसे ही बेहोश होता है 5 मिनट के बाद उस पर चावल वापस फेंकते जाते हैं, वो बकरा वापस से जिंदा हो जाता है। ये मैंने रील्स वगैरह में भी देखा था इंस्टाग्राम और ये जगह आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये शायद एक सात्विक तरीका है, ये शायद इस तरीके से माता अपने भावों को व्यक्त करती हैं। शायद उसी मंदिर में अर्श मैंने भी एक सुना है चीज, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन कहते हैं कि वो बकरे को हल्का सा काट करके उसका थोड़ा सा खून लेते हैं और माता काली के जीभ में उसको टच कराते हैं और उसी को एक बलि के तौर पे स्वीकार कर लिया जाता है। अब राहुल, ये अपना अपना मानना है। एक बंदा था, सबकी अपनी प्रैक्टिस जी। अब मेरा एक दोस्त था जिसका खुद का काली माता का मंदिर था। खुद का काली माता मतलब उनके पीढ़ियों से पूजा चलती आ रही थी। ओके, मैंने जब उससे उसके अनुभव पूछे ना राहुल, मैं चौंक गया। उसने मुझसे कहा कि उसने जोगनियां देखी हैं, जो मेरे अनुभव से काफी मिलता जुलता था। अब उसका अलग था। उसने मुझसे बोला कि जब भी वो खाना खाता है सबसे पहले माता काली की उसे जीभ दिखती है, जैसे आंख बंद करके होता है ना, नमस्कार करते हैं। जी। तो जैसे ही वो नमस्कार कर रहा होता है उसे माता काली की जीभ दिखती है और उसके बाद वो खाना शुरू करता है। अब चूंकि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी माता काली का एक प्रॉपर कह सकते हैं उनकी कुल देवी भी वही है, और धीरे धीरे वो एक उसमें आ गए हैं, एंसेस्टर्स में आ गए। तो वो कहता है कि जब भी वो कोई केस हैंडल करता है, बाय द वे वो भी केस हैंडल करता है, जी, हीलर है, वो भी एक हीलर है। तो जब भी वो कोई केस हैंडल करता है जी, तो वो पजेस इंसान के सर पे पैर रखता है, उसका ये कहना है, और पैर रखने के बाद अपनी जीभ को बाहर निकालता है। अच्छा राहुल, यहाँ पर कई लोगों को ऐसे भ्रांति हो रही होगी कि शायद वो काली माता की तरह प्रिटेंड कर रहा है, बट लेट मी टेल यू, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं, मैं उनको एंडोर्स करता ही नहीं हूँ, क्योंकि माता किसी के शरीर में नहीं आ सकती। मैंने जब इसको पूछा, क्योंकि मैंने पहली बार जब देखा था, तो इसने पैर रखा और अपनी जीभ को निकाल लिया, ठीक है, और उसके सामने हो रहा जी, और उसके बाद मंदिर था उसका, तो उसने बोला कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है और यहाँ से चले जाओ। उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी, एक तरीके से सवारी आना जिसको हम कहते हैं जी। उसी बीच में मैंने उसको पूछ लिया कि क्या तुम माँ काली हो। मैंने डायरेक्ट उसको पूछ लिया, टोक कर पूछा, तो उसने कहा नहीं अर्श, मैं ही हूँ। मैं जीभ इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ दिस मेक सेंस, राइट। उसने कहा कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद करीबन 15 मिनट तक राहुल वो कांपा है। उसने कहा माँ काली तो आना दूर की बात है, मैंने सिर्फ उनके चरण छुए थे, और चरण छू के मैंने सिर्फ आशीर्वाद लिया था कि इस इंसान को सही कर दें। अर्श, ये अभी एक बड़ा ऑब्वियस सवाल है कि जैसा आपने बोला जो माँ काली की साधना करता है जी, तो उससे पहले वो माता की गणों की साधना उसे शायद करनी होती है, मतलब जानना जरूरी होता है उनके बारे में। अगर तुम नहीं जानोगे तो साधना के दौरान वो गण तुमको मार सकते हैं, तुमको अंदाजा मार सकते हैं, प्रॉपर मार सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बात ये, अच्छा ये बताइए, अगर मैं बड़े कॉमन बड़ा ऑब्वियस सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जो इंसान एक आम इंसान है और वो एक बार डाकनी हाकनी को साध लेता है, ठीक है, तो उसके बाद माँ काली की साधना की क्या उसको जरूरत है? मतलब उसकी जो बाकी ख्वाहिशें हैं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो माँ को मानता है
फिर उसके सारे गुलाम हो जाते तो हैं। ये बेसिकली जो लोग हार्डकोर मतलब भक्ति के ही राह पे है और वो माता को देखना चाहते हैं, ये जी। उनके लिए होती ये उनके लिए, और है माँ काली की साधना। देखिए साधना कोई भी कर सकता है राहुल, लेकिन एक सही गुरु के निरीक्षण में होनी चाहिए नहीं, पर ये साधना जो है माँ काली की, ये स्पेसिफिकली किसी फायदे को ध्यान में रखते हुए किसी उद्देश्य के लिए पर से नहीं की जाती। मेरे हिसाब से तो नहीं राहुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालच के लिए करते हैं, तो जी। माता कभी आती ही नहीं है सामने। माता पिशाचिनियों को भेज देती हैं, उनका पर जब दर्शन हो वो जाता है आपको। डाकुओं को अगर आ रही हैं, वो तांत्रिकों को आ रही हैं, जी। तो एक आम इंसान को जो थोड़े बहुत पैसे मांग रहा है उसके लिए आने में क्या हर्ज है? वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि डाकुओं और तांत्रिकों को जो आता है, जो आपने कभी सुना होगा, वो माँ कभी जी। नहीं आती है। माँ का उनकी रूप बहुत ही गणिकाएं ज्यादा- आती हैं। जी, उनके जो गण होते हैं जी। वो आती हैं। माँ एक अलग तरीके से उनका विजुअलाइजेशन है। जैसे ही जी। वो अगर किसी इंसान को दिख गई ना राहुल, जी, उसका जीवन पूरा स्पिरिचुअल हो जाएगा। जैसे विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। राइट। काली घाट में आज भी पूजा होती है, बहुत अच्छे से पूजा होती है। लेक कालीबाड़ी जो कोलकाता में है, वहां पर भी पूजा होती है। कहने का मतलब ये है मेरा राहुल कि जो साधक होते हैं फिर वो अपना पूरा जीवन सिर्फ उनके लिए समर्पित कर देते हैं। तो अगर आपने कभी किसी ऐसे डाकू को सुना है या क्रिमिनल जी। को सुना है कि उन्होंने माँ काली के दर्शन करने के बाद सिर्फ उन्हीं के होके रह गए, तो मान सकते हैं कि उन्हें दर्शन हुए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने पूजा करी और कुछ मांगा, उनको मिल गया, तो फॉर श्योर वो माँ काली ने नहीं दिया है, वो किसी पिशाच या पिशाचिनियों ने दिया है। और अगर वो उन्होंने दिया है तो डाकुओं के मरने के बाद उन्हें उनको सर्व करना पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। अच्छा, और जैसे, और ये आप ही ने मुझे बताया कि जैसे माँ काली को भी एक शमशान की माता के तौर पे उनको पूजा जाता अधिष्ठात्री है, देवी कहा जाता है, मतलब सुप्रीम गॉडेस, द सुप्रीम गॉडेस ऑफ शमशान घाट जी। तंत्र। वैसे ही एक डीटी और है, एक भगवान और है, जिन्हें आई थिंक शायद अगर कहा जाए तो उन्हें फादर ऑफ तंत्र बोला जा सकता है। जी, एंड उनके बारे में आप अक्सर बातचीत करते रहते हैं। भैरव भगवान। जी, मैं भैरव भगवान की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है हम लोग जब पहली बार मैं कानपुर आए भी था, तो आप हम मुझे लोग उनसे भैरव सबसे घाट पहले गए थे। यस, भैरव घाट गए थे सबसे पहले। आप मुझे उन्हीं के मंदिर में लेके गए थे। जी बिल्कुल। और आपने यहाँ तक बताया था कि अगर आप भैरव भगवान के भक्त हैं तो शमशान या कोई भी उसकी एंटिटी जो होती है वो आपके दूर नुकसान दराज नहीं तक पहुंचा का, पाएगी। जी वो आपके आसपास आ जाए बेशक, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बिल्कुल राहुल। तो क्या कुछ साधक ऐसे भी होते हैं अर्श, जो साक्षात भैरव भगवान की, जो कि आई थिंक शिव का ही रूप है, जी। शिव ही है, उनकी साधना करते हैं? राहुल, अगर मैं आपको बोलूं कि भैरव भगवान को साधना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैशाचिक तरीके से भैरव भगवान को साधते हैं, जिन्हें हम कंकाल भूत भैरव भी कहते हैं।